Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्क एजुकेशन DLED सेकेंड ईयर का पार्ट 2 सॉल्व। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप कंफ्यूज हो अपने एग्जाम्स को लेकर तो रनीता कोचिंग सेंटर ने लॉन्च कर दिया है कोर्स वर्क एजुकेशन का, जिसमें आपको मिलेंगे यूनिट वाइज नोट जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे, वन शॉट लेक्चर वीडियो जिसमें एक वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनमें से आपका 99% पेपर बन के आता है, साथ ही साथ PYQ विद आंसर की और मॉक टेस्ट जिनमें से आपका जो आपका पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट बनता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ ₹99 में मिलेगी। आपको एनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वेबसाइट का, वहाँ जाके आप एनरोल कर सकते हैं। नाउ पार्ट टू में आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इसकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स है, ठीक है। नाउ 11th क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाउ डज वर्क एजुकेशन हेल्प इन प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग स्टूडेंट, एक्सप्लेन साइटिंग एनी 3 एग्जाम्पल्स। अभी तक आपने इतने सारे एग्जाम दे दिए, आपका सेकेंड लास्ट एग्जाम है, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि किस फॉर्मेट में आपको अपना आंसर लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि वर्क एजुकेशन जो है वो डिज़ाइन होता है टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स इन स्टूडेंट्स, उनको सेल्फ रिलायंट और कैपेबल बनाता है ऑफ हैंडलिंग रियल लाइफ टास्क इंडिपेंडेंटली। मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज करके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो वर्क एजुकेशन प्रमोट करता है सेल्फ रिलायंस को इन द फॉलोइंग वे, जैसे कि गार्डनिंग, जो गार्डनिंग के थ्रू बच्चा जो है वो वेजिटेबल और प्लांट्स को ग्रो करना सीख पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्राफ्ट वर्क एक्टिविटी, जैसे पेपर प्रोडक्ट्स बनाने हैं, क्ले आइटम्स या सिंपल हैंडीक्राफ्ट जो है वो बच्चे की क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल स्किल्स को इन्हांस करती है, जिससे बच्चा जो है यूज़फुल आइटम्स खुद से यूज़ कर सकता है, ठीक है, उसका क्रिएट कर सकता है। देन कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन में बच्चा कर सकता है, तो बच्चे बेसिक कुकिंग टेक्निक्स को समझ के अपने डेली टास्क को अकेले से खुद से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, वाइल अंडरस्टैंडिंग हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। तो लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे कि वर्क एजुकेशन फॉस्टर करता है सेल्फ रिलायंस को बाय इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव स्किल एक्टिविटीज, जैसे कि गार्डनिंग, क्राफ्ट वर्क और कुकिंग जो है वो बच्चों में सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं डेवलप करती बट बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल और कैपेबल लिविंग भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट एनी 3 फैक्टर that should be considered while forming groups for work education activity। तो वर्क एजुकेशन एक्टिविटी के लिए जब हम ग्रुप बना रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए ये इसमें बताना है। सो फॉर्मिंग इफेक्टिव ग्रुप्स फॉर वर्क एजुकेशन एक्टिविटी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कोलैबोरेशन को इंश्योर करने के लिए, लर्निंग के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए अमंग स्टूडेंट्स। प्रॉपर ग्रुप फॉर्मेशन जो है वो हेल्प करता है बच्चों को कि वो अचीव करे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। एक्सप्लेनेशन देखें तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू कंसिडर वाइल फॉर्मिंग ग्रुप्स, जो कि है सबसे पहले एबिलिटी और स्किल लेवल। बच्चे जो है उनको ग्रुप करना चाहिए कंसिडरिंग देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। मिक्सिंग डिफरेंट स्किल्स लेवल एंकरेज करेगा पीयर लर्निंग को, वाइल ग्रुपिंग सिमिलर ग्रुप जो है वो स्किल डेवलपमेंट को फोकस करेगा। तो एबिलिटी, बच्चों के एबिलिटी और स्किल लेवल के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को डिवाइड करना चाहिए। इंटरेस्ट और मोटिवेशन के अकॉर्डिंग बच्चे का ग्रुप सिस्टम बनाना चाहिए। पर्सनालिटी और सोशल कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें बनाना चाहिए कि कैसे बच्चा, स्टूडेंट का टीम वर्क कैसा, कम्युनिकेशन और कॉपरेशन स्किल्स कैसी है, ठीक है। नाउ कंक्लूजन में लिखेंगे कि हम एबिलिटी, इंटरेस्ट और सोशल कंपैटिबिलिटी पे को कंसिडर करके हम फॉर्म कर सकते हैं ग्रुप्स को और इंश्योर कर सकते हैं कि वर्क एजुकेशन एक्टिविटी जो है वो इंगेजिंग हो, कोलैबोरेटिव हो और प्रोडक्टिव हो, दैट लीड्स टू अ बेटर लर्निंग आउटकम एंड होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है Why is the formulation of an annual activity plan important in work education? Annual activity plan क्यों important है? So annual activity plan work education में एक structured framework होता है जो आउटलाइन करता है स्किल्स, एक्टिविटीज़ और लर्निंग ऑब्जेक्टिव को फॉर द पूरे साल के लिए, पूरे एकेडमिक ईयर के लिए। ये इंश्योर करता है कि वर्क एजुकेशन सिस्टमैटिक रहे, गोल ओरिएंटेड रहे और बच्चों के लिए मीनिंगफुल रहे। तो एक्सप्लेनेशन में हम मेन पॉइंट्स लिखेंगे कि जो फॉर्मुलेशन है एनुअल
एक्टिविटी प्लान का वो उसके बहुत ये इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे रीजंस की वजह से। जैसे कि फर्स्ट है बच्चे के अंदर ऑर्गेनाइज लर्निंग हो पाती है, यानी कि टीचर जो है स्केड्यूल एक्टिविटीज़ को बना पाती है जो इंश्योर करती है कि बच्चे के अंदर ग्रेजुअली स्किल्स डेवलप हो रहे हैं एक लॉजिकल सीक्वेंस में। सेकेंड, रिसोर्स मैनेजमेंट हो पाती है। प्लानिंग जो है वो अलाउ करती है एफिशिएंट यूज़ ऑफ मटेरियल, टूल्स एंड फैसिलिटी जो वेस्टेज को कम करती है और इंश्योर करती है अवेलेबिलिटी व्हेन नीडेड। थर्ड, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, यानी कि एक ईयरली प्लान जो है एक रेफरेंस प्रोवाइड करता है टू ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस को और नेसेसरी एडजस्टमेंट बनाता है इन टीचिंग स्ट्रैटेजी। सो इन कंक्लूजन, एनुअल एक्टिविटी प्लान इंश्योर करता है कि वर्क एजुकेशन वेल स्ट्रक्चर्ड है, पर्पसफुल है, इफेक्टिव है, जो प्रमोट करता है स्किल डेवलपमेंट को, सेल्फ रिलायंस को और हॉलिस्टिक ग्रोथ को अमंग स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है आपका कोई भी 6 इंडिकेटर लिखने हैं फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ़ोटो फ्रेम। तो इवैल्यूएशन सबसे पहले क्यों ज़रूरी है ये बताओगे, ठीक है। जब बच्चा फ़ोटो फ्रेम बना रहा है तो हम उसको इवैल्यूएट करेंगे पूरे प्रोसेस को, ठीक है। सो 6 इंडिकेटर फॉर इवैल्यूएशन, सबसे पहले प्लानिंग और प्रिपरेशन कि बच्चा क्या प्लान है, ठीक है, कैसे वो स्टेप्स को प्लान कर रहा है, ठीक है। गैदर मटीरियल, ऑर्गेनाइज टूल्स इफिशिएंटली, क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइन। सेकेंडली, क्रिएटिविटी और डिज़ाइन के लिए यानी कि इनोवेटिव आइडियाज़, कलर्स और पैटर्न टू मेक द फ्रेम विजुअली अपीलिंग। थर्ड, स्किल्स इन एग्जीक्यूशन कि बच्चे की कितनी प्रिसिशन है, नीटनेस कितनी है इन कटिंग, जॉइनिंग एंड असेंबलिंग द फ्रेम। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट कि बच्चा क्या उस टास्क को मतलब वो फोटो फ्रेम जो अलॉटेड टाइम है उसमें कंप्लीट कर पा रहा है। फिफ्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही है या कोई ब्रोकन पार्ट टूट जा रहा है तो वो बच्चा कैसे उसके साथ डील कर रहा है। सिक्स्थ इज़ सेफ्टी एंड केयर, यानी कि बच्चा किस तरीके से टूल्स को हैंडल कर रहा है, प्रॉपर हैंडलिंग है या नहीं, ठीक है, और एक क्लीन वर्क स्पेस बना के मेंटेन करके चल रहा है। सो इन कंक्लूजन, इवैल्यूएटिंग अ फोटो फ्रेम मेकिंग एक्टिविटी यूजिंग दीज इंडिकेटर ये इंश्योर करेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट को ऑफ स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो बच्चे की हॉलिस्टिक लर्निंग को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है आपका कोई भी आपको वर्क एजुकेशन एक्टिविटी लिखनी है जो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कम्युनिटीज़ के साथ विद कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो हम ये तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप इसमें करवा सकते हो, जैसे गार्डनिंग प्रोजेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो वर्क कर सकते हैं लोकल रेजिडेंट्स के साथ टू प्लांट एंड मेंटेन कम्युनिटी गार्डन। ये एक्टिविटी जो है इसमें वेजिटेबल ग्रो करेंगे, बच्चा फ्लावर ग्रो करेगा, मेडिसिनल प्लांट ग्रो करेगा पब्लिक स्पेस या फिर स्कूल कम्युनिटी कोलैबोरेशन एरिया में, ठीक है। इसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि लोकल रेजिडेंट जो है वो शेयर करेंगे गार्डनिंग नॉलेज को और टूल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और बच्चा जो है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, टीम वर्क और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में सीख पाएगा। और जो हार्वेस्टेड प्रोड्यूस होगा उसको कम्युनिटी जो है वो यूज़ कर सकती है, उसको हम बेच सकते हैं। टीचिंग स्टूडेंट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग एंड बेसिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम गार्डनिंग की एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई भी एक्टिविटी जो भी आपको सही लगती है वो एक्टिविटी इसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय वर्क एजुकेशन इंटीग्रेटेड लर्निंग, राइट एनी साइंस सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट दैट यू कैन टीच बाय कनेक्टिंग इट विद वर्क एजुकेशन। तो ऐसे तो बहुत सारे साइंस के टॉपिक्स हैं जो आप वर्क एजुकेशन के साथ जोड़ के करवा सकते हो बच्चों को इंटीग्रेट करके। तो सबसे पहले वर्क एजुकेशन इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक टीचिंग अप्रोच है ये, जहाँ पर प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ को हम कंबाइन कर रहे हैं एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ अपनी लर्निंग को और ज़्यादा मीनिंगफुल, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और कनेक्टेड टू रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाने के लिए। ये मेथड हेल्प करता है बच्चों को कि वे थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट को समझे वाइल डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। नाउ साइंस कॉन्सेप्ट कोई भी एक हमें उठाना है,
तो इसमें फोटोसिंथेसिस का टॉपिक उठा रखा है जो 6th क्लास को हम पढ़ा रहे हैं गार्डनिंग एक्टिविटी के थ्रू। तो बच्चा जो है वो प्लांट कर सकता है और छोटे से प्लांट की केयर करेगा, ठीक है, उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करेगा, स्टडी करेगा द इफेक्ट ऑफ सनलाइट, वाटर एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स ऑन प्लांट हेल्थ। तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे, लीफ साइज को मेजर करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे प्लांट जो है वो सनलाइट में कन्वर्ट करता है सनलाइट इनटू फूड। सो इन कंक्लूजन हम वर्क एजुकेशन को साइंस कॉन्सेप्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस का, सो डैट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो पाए बच्चे की और बच्चा इन्वायरमेंटल अवेयर भी हो पाए। ऐसे इंटीग्रेशन इंश्योर करती है कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, जो कि एजुकेशन को और ज़्यादा इंगेजिंग और इफेक्टिव बना देता है और बच्चे की रियल लाइफ एजुकेशन के साथ रियल लाइफ के साथ एजुकेशन को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द की क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग प्रोसेस इन वर्क एजुकेशन एक्टिविटी। की क्राइटेरिया क्या होता है फॉर इवैल्यूएटिंग प्रोसेस इन वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़। सो वर्क एजुकेशन में इवैल्यूएशन जो है वो फोकस सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं करता है बट ये प्रोसेस पे भी फोकस करता है। जैसे कि अभी हमने देखा था फ़ोटो फ्रेम को हम कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि बच्चे ने कैसा फ़ोटो फ्रेम बनाया है, बल्कि जो प्रोसेस है उसको भी हम अच्छे से इवैल्यूएट कर रहे हैं कि बच्चा कितनी क्लीनिनेस मेंटेन कर रहा है, बच्चा टूल्स को कैसे हैंडल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम कंसिडर कर रहे हैं। सो असेसिंग द प्रोसेस हेल्प्स टीचर कि वो समझ पाए कि कितने अच्छे तरीके से बच्चा प्लान कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है और अपने वर्क को रिफ्लेक्ट कर रहा है। की क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहले प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मटीरियल, ठीक है, वो स्टेप्स को प्लान करे, टाइम मैनेज करे। देन स्किल एंड टेक्निक, प्रोफिशिएंसी हो कि वो कैसे टूल्स को यूज़ कर रहा है, क्रिएटिविटी, अपनी ओरिजिनल आइडियाज़ लाए, ठीक है, डिज़ाइन करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करे और इफेक्टिव सॉल्यूशन निकाले। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, कि अपने टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, कोऑपरेशन हो और कोऑर्डिनेशन हो। और सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी यूज़ हो, टूल्स मटेरियल्स को अच्छे तरीके से हैंडल करा जाए। सो ठीक है, सो इन कंक्लूजन इवैल्यूएटिंग द प्रोसेस इन वर्क एजुकेशन इंश्योर करता है कि बच्चे के अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप हो रहा है और बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर डेवलप हो रहा है बच्चे के अंदर, जो बच्चे की होलिस्टिक लर्निंग और सेल्फ रिलायंस पे ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस पार्ट 2 का। तो आपको 3 एक्टिविटीज़ बतानी है जो कनेक्ट करती है वर्क एजुकेशन को टू इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। कोई भी 3 ऐसी एक्टिविटी बतानी है जो कनेक्ट करेगी वर्क एजुकेशन को टू एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई भी 3 आप इसमें कर सकते हो। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं सिर्फ आपके एग्ज़ाम तक ही आपके साथ नहीं हूँ, आगे भी हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिसमें आपके डीएलएड के बाद आपको कैसे प्राइवेट स्कूल में आप कैसे जॉब ले सकते हो, ये सारी चीज़ों में मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ऐसे हम कॉन्सेप्ट करेंगे जो आपका सबसे पहली डेमो क्लास होती है, वो डेमो क्लास आप कैसे दोगे स्कूल में जाकर या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर, वो उसमें भी मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। तो चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।